अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 11 तारीख है, जुमरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी मुर्शिद पाकिस्तान इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और उनके ऊपर चलने वाले मुकदमात का मामला है। और वो मुकदमा जो वो लड़े जा रहे हैं एक अरसे से, उसका मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़ार और ओहदेदारों का, वो कहते हैं ना, सर जो है वो गंदे नाले की कीचड़ बगीचे के अंदर और मुंह जो है वो उखली के अंदर है। और साफ नजर आ रहा है कि हालात उनके लिए मुश्किल हैं। कितने मुश्किल हैं उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी साहब से मुतालिक एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। खुदा ना ख्वास्ता ये नैरेटिव बिल्ड करने वाले कौन है? क्या वाकयातन उसमें कोई सदाकत है या आफरीदी साहब किसी और तरीके से खेल रहे हैं? उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। एक ऑडियो लीक हुई है साबिक वजीर आला की। वो साबिक वजीर आला की ऑडियो कितनी बरंगेख्तगी पर मबनी है और किसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है, उसकी डिटेल्स। फिर आजाद कश्मीर के अंदर जो भी हुआ है उसकी रिपोर्टिंग करने वाले कुछ सहाफी दोस्तों ने कुछ फैक्ट्स बताए हैं। उसमें कुछ बीबीसी के दोस्त हैं, बाकी हैं, तो मैं उनको कोट कट करके कुछ रियलिटी आपके सामने रखना चाहूंगा, उसकी डिटेल्स। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक हो सकता है 2 महीने बाद आप इस वाले वज़ीर आज़म को मिस भी कर रहे हों। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए गुजारिश है, मुंह इधर कीजिए, करके निकल जाइए। जुलाई का महीना बड़ा सख्त है, मैंने पहले बता दिया, सर उखली में है और बहुत मुश्किल में। खान साहब ने एक बहुत बड़ा मुकदमा जीता है। मुकदमा क्या जीता है आगे चलकर शेयर करूंगा। उससे पहले सुहेल आफरीदी साहब से मुतालिक एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। एक बात चल रही है कि क्या वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। सबसे पहले खबर सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा किन किन लोगों ने ये बोला है। शहबाज शरीफ और सुहेल आफरीदी के दरमियान होने वाली मुलाकात में इमरान खान से मुलाकात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया कि तमाम सूबों के वज़राए आला NFC से मुतालिक फैसले अपनी अपनी क़यादत की मशावरत और मंजूरी से लेकर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान से उनकी मुलाकात यकीनी बनाई जाए ताकि इस अहम मामले पर मुशावरत के बाद उनकी मंजूरी हासिल की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुतालबे पर मस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए यकीन दहानी कराई कि वह इस मामले में भरपूर कोशिश करेंगे। जनाब, ये तो मुलाकात की वो कहानी है। जबकि साबिक वज़ीर आला KPK की ऑडियो भी एक लीक हुई है। उसकी बाद में अहम तरीन एक्सक्लूसिव कौमी इक्तिसादी काउंसिल में PM ने कहा कि सूबे इजाफी टैक्स में कुछ वफाक को दे, जिस पर CM KP ने कहा उसकी मंजूरी इमरान खान से लेनी होगी, जिसके लिए मुलाकात करवाई जाए। फिर PM ने कहा कि वो मामले को देखेंगे, कोशिश होगी। आफरीदी ने कहा सब सूबे अपनी सियासी क़यादत से मंजूरी लेते हैं तो हम भी खान से लेंगे। ये बात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये वही वो आफरीदी साहब थे जिन्होंने कहा था कि पूछ कर बताऊंगा, और वो ट्रेंड बना था। जब खान साहब से मुलाकात से मुतालिक शहबाज शरीफ साहब ने फोन पर उन्हें कहा था कि पूछ के बताता हूं, तो उन्होंने ये वाली बात बाहर कही, तो वो सुपर डुपर टॉप ट्रेंड बना था। वो टॉप ट्रेंड अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अब क्वेश्चन उठना शुरू हो गए। जैसे मैं अभी देख रहा था, इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट कर रखा है, इसार राना साहब ने ट्वीट किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सिद्दीक जान है, हारून रशीद साहब हैं, आफ्ताब इकबाल हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, एंड लिस्ट गोज ऑन। वो सब ये कह रहे हैं कि जी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज होने की जानिब गामजन है। मेरा आपसे सवाल ये होगा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी है खान साहब के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। आपको लगता है कि क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। या आपको लगता है कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, लेकिन वो एक और तरह से जारहाना की बजाय एक बेहतर इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि
خان صاحب کے لیے کوئی راستہ ہموار ہو سکے. میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, میں آپ کے یہ کامنٹ سننا چاہوں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں حسن ایوب صاحب کا, المعروف راوی, ان کا کامنٹ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اس سسٹم کا حصہ ہے. اب انہوں نے بلیک میلنگ شروع کر دی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے ایسے بلیک میل کرنا ہے تو ان کے پنجاب اور کے پی کے گورنرز کو تبدیل کیا جائے. شہباز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ استعفیٰ دیں اور نئے الیکشن کی تیاری کریں. ایسی حکومت کا فائدہ نہیں, یہ ذلت اور رسوائی ہے. یہ ذلت اور رسوائی کتنے دن تک چلتی ہے, یہ کل سہیل ولائے صاحب نے جو کالم لکھا اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حالات ان کے لیے بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن کتنے برے ہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا. ایکچولی یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا, جن کے عہدیداران ہیں ٹاپ ناچ, دے آر ویری گڈ مینیجرز. یہ میڈیا کو بھی مینیج کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل ایلیٹس کو بھی مینیج کرتے ہیں, یہ تمام ان کوریڈورز کو جہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے فیوریبل ہو سکتے ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں. جوڈیشری اس ہر جگہ. تو ایسے حالات کے اندر آپ کیا ہی فردر بات کریں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ پیٹرن جو 75 سالہ پولیٹیکل ہسٹری کا ہے وہ یہ آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے, آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ ہر 2-3 سال بعد جو حکومت چلتی ہے اس کے بعد اس کے لیے مشکلات آتی ہیں اور ان کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. ابھی آ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے جنرل سیکرٹری علامے پر برس پڑے. علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو وہ لیک ہوئی ہے, وہ پارٹی سے اختلافات رکھنے والے اراکین کو اعلامیہ کے ذریعے دھونس دھمکیاں نہ دی جائیں. مجھ پر الزامات لگانے والوں میں موجود وزیر اعلیٰ بھی شامل تھے. کیا ان کو پارٹی نے کبھی نوٹس جاری کیے تھے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ناچو تو فیشن, ہم ناچیں تو مجرا. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی آڈیو جو لیک ہوئی ہے اس نے مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں مرکزی قیادت کے درمیان اختلافات کے اوپر. جبکہ آج کے دن کی ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف شہباز شریف کا حد تک عزت کا دعویٰ اور اس میں گواہیاں ریکارڈ کرنے کا معاملہ ہے, اور عمران خان صاحب کو اس میں حق کے دفاع دے دیا گیا ہے. اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ اپیلیں منظور کی ہیں. ویری امپورٹنٹ. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور چیز کہ سہیل آفریدی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت فوڈ کا خیبر پختونخوا کو گندم فراہم کرنے کا فیصلہ, یہ بھی خبر سامنے آئی ہے. اب آ جاتے ہیں مقدمے کی جانب. قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھے ہوئے تقریباً 250 مقدمات اس بندے نے فیس کیے ہیں, لیکن ایک مقدمہ وہ جیت گئے ہیں. وہ مقدمہ ہے عوام کو اپنے حق میں ہمیشہ کے لیے کر لینے کا مقدمہ. خان صاحب یہ مقدمہ جیت گئے. اس کا نظارہ آپ نے کے پی کے اندر بارہا دیکھا, کراچی کے ضمنی انتخابات میں دیکھا, پھر پنجاب کے مختلف علاقوں کے ضمنی انتخابات میں دیکھا. گو فارم 47 نے انی بچائی رکھی لیکن لوگ نکلے. پھر جی بی کے اندر دیکھا آپ نے, گلگت بلتستان کے اندر کمال ہی ہو گیا. پھر عوامی شعور جو تھا وہ اتنا بڑھا کہ پھر آپ نے کشمیر کے اندر بھی دیکھا. یہ ہر جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ مقدمہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ 1041 دن آج خان صاحب کو ہو چکے ہیں. 1041 days in solitary confinement, ٹھیک ہے, اور illegal imprisonment یہ ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور جو سیڈ انہوں نے کلٹیویٹ کیا ہے جین زی اور اے کے دلوں کے اندر وہ اب گرو کر رہا ہے. 3 سال ہو گئے ہیں, لوگ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. آ جاتے ہیں جی, یہ کچھ میں خبریں جو ہے بی بی سی کو کوٹ کر کے, بی بی سی کو اور الجزیرہ کو دونوں کو کوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. عوامی ایکشن کمیٹی نے, کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی نے مذاکرات میں بیٹھنے سے قبل 4 پیشگی شرائط سامنے رکھی کہ مذاکرات سے پہلے کل عدم قرار دیے جانے والے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جائے. اس کے علاوہ یہ جو پولیس وغیرہ ہے ان کا انخلاء یقینی بنایا جائے, شہداء کی میتیں حوالے کی جائیں, ذیلی کمیٹی کے دیگر مطالبات پہلے عمل درآمد کیا جائے. پھر اسی بی بی سی کو کوٹ کر کے اور مختلف جو انٹرنیشنل پورٹلز ہیں ان کو کوٹ کر کے میں رکھ رہا ہوں جی کہ میر وائز عمر فاروق نے بھی آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے اس طرح سلوک کے اوپر جو ہے مذمت کی ہے, شدید مذمت کی ہے. حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں, میں باقاعدہ نام لے کر کوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک کو انڈین ایجنٹ قرار دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا تو مارنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈرشپ کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا تو بلوچستان میں امن ہو جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. پی ٹی ایم پر پابندی لگی تو کے پی میں امن ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگا دی گئی, جس کے باوجود 9 اور 10 جون کو آزاد کشمیر میں بڑے احتجاج ہوئے. یہ حامد میر صاحب کی گفتگو ہے جی. اچھا, اس کے بعد جی اب آ جاتے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور بڑی خبر کی طرف آتے ہیں جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے اپنی عدالت میں عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست میں پی ٹی آئی کی جانب سے تحریری جواب جمع نہ ہونے پر بیرسٹر گور علی خان کو
बतौर चेयरमैन पीटीआई दोबारा नोटिस जारी करते हुए जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। उधर इस्लामाबाद साहब के खिलाफ एक और मुकदमा, इमरान खान और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक अदालत में पेश हुए। फॉरेन फंडिंग केस के चालान की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अब आ जाते हैं जी सीनियर सहाफ़ी अहमद फरहाद साहब। वो कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो निकले हुए हैं रावला कोर्ट के अंदर। अहमद फरहाद साहब को कोट कर रहा हूं जी। हामिद मीर साहब कहते हैं, क्या आप मीर वाइज उमर फारूक और इमरान हुसैन को इंडियन एजेंट कह सकते हैं? तो सवाल इन्होंने उठाया जी क्वेश्चन मार्क के साथ। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत, ज़्यादा लिखती हो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लिखती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। बल्कि उससे पहले एक स्टोरी है सोलर पैनल से मुतालिक। IMF सोलर पैनल्स पर टैक्स में मौजूदा मुजवजा इजाफा ना करने पर रजामंद हो गया जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों के बाद IMF स्टेशनरी और सोलर पैनल्स पर टैक्स में इजाफा ना करने पर राजी हो गया है। ये जियो न्यूज़ की स्टोरी है। BBC के वसअतुल्लाह खान साहब कहते हैं, वसअतुल्लाह खान बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखते हैं। वो कहते हैं, इमरान अमेरिका मसालहत से फुर्सत मिले तो मुजफ्फराबाद में भी ये हुनर आजमा लीजिएगा। ये वसअतुल्लाह खान कहते हैं, इससे पहले कि कोई और सालिस तलाश करना पड़े। रऊफ क्लासरा कहते हैं कि आजकल बड़े घर वाले इनसे नाखुश हैं, यानी मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ से शदीद नाखुश हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि 4 साल होने वाले हैं और बयानिया की लड़ाई हमें लड़नी पड़ी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब आपको ये कंफर्मेशन मिलना शुरू हो गई होगी कि दिस गवर्नमेंट इज इन हॉट वाटर्स। बहुत खींचा तानी करके अगर बचा भी लिया तो मरियम नवाज साहिबा का पंजाब बच जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई अब जगह बाकी बची है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। हारून रशीद साहब कहते हैं, फर्ज कीजिए पीटीआई का रवैया नादुरुस्त है, तो इलाज क्या यह है कि मुल्क को शरीफ और जरदारी माफियाज के हवाले कर दिया जाए, 27 करोड़ पाकिस्तानियों को मुस्तकिल तौर पर दलदल में रखा जाए, सिर्फ बिजली घरों की मद में जिन्होंने मुल्क को कम से कम $50 बिलियन का नुकसान पहुंचाया उनके हाथ में सब दे दिया जाए। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जावेद चौधरी साहब कहते हैं, इनकलाब उस वक्त आता है जब आवाम को पता हो कि हुकूमत के पास पैसे हैं। मसलन आपके पास पैसा होगा तो चोर चोरी कर लेगा। जब लोगों को पता है कि रियासत के पास पैसा ही नहीं है तो बाहर निकल कर क्या कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत रोजगार है उसे भी बंद करवा लेंगे या तो खजाना भरा हुआ हो। ये इनकी जो मंतक है ना, जो इनकी लॉजिक है, उसके ऊपर मुझे अक्सर हंसी आती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, कैसे कर लेते हो यार। ये सोराब बरकत के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल कमेंट करता है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर इजहार तशवीश किया है। उधर मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, अब तो अदालतों के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होना चाहिए, डो नॉट डिस्टर्ब। और जजों की हालत यह है कि अगर आपने वकील करना है तो उससे पहले बेहतर है कि जज कर लें। ये हालत है, ये मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।